खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने भाई सोनू वाली राम राम खटखट टोल प्लाजा पे हो और यहाँ पे कई खापा की महापंचायत हुई है तो कुछ हैं अपने साथ में। राम राम जी। हाँ जी राम राम जी। कौन सी खाप से हो जी? मैं माजरा खाप पंचायत जींद का प्रेस रखता हूँ, समंदर सिंह फोर। तो यहाँ पे बहुत सारी खापों की पंचायत हुई है तो इसमें क्या क्या फैसले लिए गए हैं बताओगे? फैसले तो जी आपने प्रधान जी ने अपनी घोषणा करी थी कि पैदल मार्च होगा 7 तारीख को, सभी खापों के प्रतिनिधि दिल्ली पैदल मार्च करेंगे और नेट राज्य सरकार ने सुविधा वापस रखी है, इसको बहाल करने के लिए सरकार को कहा गया है। और बीजेपी के जितने भी विधायक हैं, वर्कर हैं और जेजेपी के, इनको किसी ब्याह शादी में निमंत्रण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हर किसान अपने घर पे किसान यूनियन झंडा लहराएगा और राष्ट्रीय झंडा लहराएगा, किसी राजनीतिक पार्टियाँ झंडा उसको जो उतार के फेंकेंगे। एक तो फैसले तो ये हैं। और मैं जो विषय पर बोलना चाहता हूँ, आज मिड डे ने विधायक जींद के अंदर एक बाइक रैली बताते हैं कि है, यहाँ सूचना मिली है, पता नहीं पक्का। मैं ये कहता हूँ कि बाइक रैली क्या जरूरत पड़ेगी? जो किसान को आप कह रहे हैं कि किसी ने अपमान कर दिया राष्ट्रीय ध्वज का, अरे तुमने अपने आरएसएस के मुख्यालय पे दफ्तर पे 25 आज़ादी के 50 साल तक भी आपने राष्ट्रीय फ्लैग नहीं लहराया और आज तक आपने सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि नहीं दी। बंगाल में चुनाव हुआ, श्रद्धांजलि देने ला रही हैं और आपने राष्ट्रीय फ्लैग का आरोप लगाया दिया किसान पे, जिसके बच्चे जो ना राष्ट्रीय फ्लैग में शहीद होकर जिसके सब आते हमारे पास सब आते हैं। दिल्ली के अंदर हजारों राष्ट्रीय फ्लैग फहराए जाते थे, केवल 26 जनवरी को लाखों करोड़ों राष्ट्रीय फ्लैग लेके किसान को दिल्ली के अंदर गया है, इसका सम्मान के लिए सलामी दी है। जहाँ बदनामी की बात है, आरएसएस के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने पुलिस प्रशासन से मिलकर किसानों को भटकाया है। जो अलाट कर रखे रास्ते उनको बैरिकेड कर दिया और लाल किले की तरफ जानबूझ के कर दिया और अपने शागिर्द अपने साथी सिंधु वगैरह को आराम से आता है और एक धार्मिक झंडा लहरा कर आराम से चला। पुलिस फोर्स कहाँ थी, वो क्या कर रही थी और आज तक क्यों नहीं पकड़ा गया? इससे स्पष्ट है कि बीजेपी सरकार अफरा तफरी मचाने के लिए, किसान को आरोपित करने के लिए अपने आदमी आरोप पर प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय फ्लैग खुद जो ना अपमान करी है और किसान वो है जो राष्ट्रीय फ्लैग अपमान नहीं होने देंगे। इसके लिए हम मर जाएंगे, राष्ट्रीय फ्लैग अपमान नहीं होने देंगे। राम राम जी। यही बात। अच्छा जी, राम राम जी। राम राम जी। अपना नाम जी? मेरा नाम सद्दूराम कंडेला, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन जी। सुनने में आया है कि सिंगू बॉर्डर पर भी कल आपस में पत्थरबाजी भी करवाई गई है, इसकी आप किस नजरिया देखो भाई, कौन करवाना लग रहा है? ये जो सिंधु बॉर्डर के ऊपर कराया है, ये एक भाजपा का षड्यंत्र है। वहाँ 40 गांवों के ना तो खापे हुई बटड़ी ना, और ये जो मजदूर और ये भटकाए गए हैं सरकार के या प्रशासन के आदमी वहाँ छोड़े गए। वह कहते हैं कि हमारी रोजी रोटी चली गई। अरे कोरोना 8 महीने चला, हम मजदूर भाइयों से, फैक्ट्री वालों से ये आह्वान करते हैं, 8 महीने आपने क्यों नहीं रखे? इतना मर्द का बच्चा होता नहीं, उन मजदूरों का खाना पीना वह बाहर निकाल दिए और वह रोडों को ऊपर मरे। आज वो मजदूर उस कंपनी के फ्लोर में जाके हमारे किसान और मजदूर के साथ में हाथापाई करने जाते हैं, ये बहुत गलत काम कर रहे हैं। हम उन मजदूर भाइयों से और हमें सोनीपत की खापों के उनसे आह्वान करते हैं, उन गांव में जाओ जो मजदूर है, जो वह बराबर में साइड में जाते हैं, उनसे घर से निकलवाने का जो किराए पे दे रखे हैं उनको बाहर निकालने का काम करें। और रही जो राष्ट्र की जो 3 आदमी जो राष्ट्रीय ध्वज का वो कराया है, बहिष्कार कराया है, जो आज किसान और मजदूर के ऊपर ये एक भावना भड़काने लग रहे हैं, उन आदमियों को देशद्रोही का और उसके परिवार को हिंदुस्तान में काला मुंह करवा के उसका जुलूस निकालना चाहिए। अगर आप सरकार यह नहीं करेगी, अगले आने वाली सरकार उसको, उस तीनों परिवारों को गंभीर से गंभीर सजा देगी, अभी भी देगी। क्या सनी देओल, क्या अमित शाह, क्या मोदी एक साजिश रच के और उन 3 आदमियों ने जो सरकार के पास में वो धरना लुआ रहा है 1.5 महीने से, हमारे किसान और मजदूर उनके तो बारियल ठोक रखे हैं और जो वह भला
एक संगठन था और जो चीन दीपक ने जो झंडा लहराया है और उसका संगठन वहाँ पुलिस की कस्टडी में दिल्ली वाली में। एक इससे और घनौना इस हिंदुस्तान के अंदर हर बच्चा मर जाएगा, ये काले कानून वापस नहीं होंगे। या तो RSS है नहीं जो 52 साल से उल्लंघन कर रहे थे आज राष्ट्रीय ध्वज का, और आज ये राष्ट्रीय ध्वज को छत्ती का लाभ नहीं, झूठ, ये सरासर झूठ है। उसको देखना पड़ेगा, पब्लिक कभी माफ नहीं करेगी, ना घुसने देंगे। रही आज कृष्ण मिड्डा अपना आप मोह बनया है और मर्द का बच्चा तो गाँव में शहर के अंदर एंट्री करके दिखाइए ठीक है प्रदर्शन करे, उसका घर के ऊपर चेतावनी भी देंगे और धरना भी देंगे। कृष्ण मिड्डा को कह देना जो अपना आप में कितना बड़ा है। ये भारतीय किसान यूनियन का और संघ ऊपर संघ से आह्वान है। हाँ भाई वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो और अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में दे दियो। मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सारे भाई जय हिंद, वंदे मातरम।